हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एडमिशन देख रहे हैं। एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए क्या लिखा हुआ आएगा? व्हेन ए एंड बी एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी, यानी ए और बी अपनी कैपिटल सी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। या व्हेन ए एंड बी जो होल पार्टनर है एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू रेशियो, वो अपनी कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट करें, ऐसा क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ आएगा। तो ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 कहलाएगा। इसके अंदर क्या करते हैं कि आप टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैपिटल किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल सी 40,000 की कैपिटल लाया और वो 1/4 शेयर के लिए आया था, तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दें 4/1। इससे आपकी टोटल कैपिटल कितनी निकल गई? 1,60,000। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलती है? रेसिप्रोकल ऑफ सीज कैपिटल। इस टोटल कैपिटल को आप न्यू रेशियो में ए, बी और सी में बांट देंगे और उसे कहां लिखेंगे? इन तीनों को कहां लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेकंड पार्ट के अंदर लिखेंगे। टू बैलेंस सीडी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के सेकंड पार्ट में, यानी सेकंड पार्ट कौन सा हो गया? ये तो होता है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का टू बैलेंस सीडी यानी यहां लिखेंगे आप, ठीक है ना? यहां लिखेंगे और उसके बाद टू कैश या बाय कैश या टू करंट या बाय करंट से बैलेंसिंग फिगर में एडजस्ट करेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया हो। अगर क्वेश्चन में कहा कि वो अपना कैश लाकर या ले जाकर, यानी टू ब्रिंग इन और टू ब्रिंग आउट, कैश ले जाकर या लाकर अपना बैलेंस एडजस्ट करते हैं, और या उन्होंने लिख दिया क्वेश्चन में कि फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट शुड बी ओपन, तो फिर करंट से। तो करंट अकाउंट से तो नॉर्मली जब कहा जाए इफ आस्क्ड तो ही करना चाहिए, अदरवाइज तो नॉर्मली आपको टू कैश और बाय कैश से ही एडजस्ट करना चाहिए। कैसे? इसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, देखें कैसे होता है। इसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं एडमिशन का। इलस्ट्रेशन नंबर 74 है डीके गोयल का। ईशू एंड विष्णु पार्टनर हैं दो, और बैलेंस शीट का टोटल 3,11,000 दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन है। बैलेंस शीट का टोटल 3,11,000 और पेज नंबर है 3.98। इलस्ट्रेशन नंबर 74 ईशू एंड विष्णु वाला क्वेश्चन जो है वो हम ले रहे हैं। रिवैल्यूएशन आपको आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिशिएट करना है 20% से, तो प्लांट एंड मशीनरी आपको दे के 70,000 का 20% 14,000 से आपको फायदा हो गया। ऑल डेटर्स आर गुड क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। जब ऐसी लाइन लिखी हुई आ जाए तो समझ जाओ कि अब पीबीडी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो प्रोविजन फॉर बेड डेट 7,000 रुपये बना रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी लायबिलिटी कम हो गई, इससे आपको फ़ायदा हो गया 7,000 का। आगे चलें। देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर दैट इज नॉट लाइकली टू बी अराइज, यानी क्रेडिटर में एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका पेमेंट नहीं करना। 9,800 से आपको फिर फायदा हो गया, ये 9,800। कुल मिलाकर आपको 30,800 का फायदा हो गया, जिसे आपने इशू और विष्णु में ओल्ड रेशियो में बांट दिया, और ओल्ड रेशियो फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 3:2। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कुछ भी नया नहीं आता, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो वैसा का वैसा बनता है। तो अब हम बात करेंगे पार्टनर कैपिटल की। तो ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, और देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपका आता है बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी लायबिलिटी साइड में आप इशू और विष्णु की कैपिटल दे सकते हैं। इशू की है 1,19,000 और विष्णु की है 1,12,000। सही। लायबिलिटी साइड में आपको जनजव भी दे रखा है, तो बाय जनजव। जनजव आपका ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो आपका 3:2 है। लायबिलिटीज में आपको जनजव दे रखा है 9,000, 9,000 को आप 3:2 में बांट देंगे, दैट इज 5,400 एंड 3,600। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, उसके अगेंस्ट भी कोई लायबिलिटी नहीं आई है, दैट्स व्हाई वो भी फ्री रिजर्व है। तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट भी रिजर्व जैसे ही होगा, और वो भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। वो टोटल 5,000 है, उसको अपन बांटेंगे
उसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट जो है वो आपको दे रखा है। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू दे रखी है 19,000, जबकि बुक्स में दे रखी है 21,000। इसका मतलब 21,000 की एसेट्स की वैल्यू आज की डेट में मार्केट में सिर्फ 19,000 है, तो 2,000 रुपये का नुकसान आपको इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है, ऐसा प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी है। दैट्स वाई 5,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसमें से 2,000 तो आपकी लायबिलिटी बन सकती है, वो तो फ्री नहीं है, पर बाकी के 3,000 रुपये जो हैं वो आप ओल्ड रेशियो में यानी 3:2 में बांट सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 1,800 एंड 1,200। 2,000 रुपये नहीं बांट सकते क्योंकि 2,000 रुपये तो लायबिलिटी प्रोबेबल हो सकती है हमारी, यानी नुकसान हो सकता है, इसलिए बाकी के 3,000 रुपये जो फ्री थे, सरप्लस थे, उन्हीं 3,000 रुपये को यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांटा गया। रिवैल्यूएशन जो आपने बनाया उसका रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी आप बांट सकते हैं, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपका आपने बांटा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में 18,480 एंड 12,320, ये भी आपने बांट दिया। ठीक है, इसके अलावा नया पार्टनर आएगा तो प्रीमियम लेके आएगा, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम वो लाए थे पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि गुडविल टोटल 84,000 की थी, और 84,000 में जो नया पार्टनर है वो अपनी गुडविल जो है वो कैश में लेकर आया है, तो वो जो गुडविल है वो आपकी 14,000 रुपये की गुडविल है, क्योंकि 84,000 में नए पार्टनर का जो शेयर है, 84,000 की टोटल गुडविल है, उसमें नए पार्टनर का जो शेयर है वो जो है वो 1/6 है, इसका तो 14,000 रुपये की गुडविल जो है वो कैश में लेकर आएगा। ठीक है ना, और ये 14,000 की गुडविल पुराने पार्टनर ईशू और विष्णु के अंदर ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो आप लोगों को निकालना आता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो आप इसमें निकाल सकते हैं। तो ये आपका कितना आएगा, 3:2 का सेक्रीफाइस रेशियो आ रहा है, तो ये आपका आ गया 8,400 एंड 5,600, 14,000 रुपये की गुडविल पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दी। और नया पार्टनर जो आया था पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि निशु जो नई पार्टनर विल ब्रिंग 56,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल जो है वो 56,000 लेके आई है, तो बाय बैंक 56,000 निशु के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखा, तो बैलेंस आ गया, झंझा ओल्ड रेशियो में बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का एक्सेस ओल्ड रेशियो में बढ़ गया, रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट आ गया, प्रीमियम सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ गया, नया पार्टनर कैपिटल ले आया, इसमें नए पार्टनर की कैपिटल हमें पता है, और कोई एडजस्टमेंट इसमें दे नहीं रखा है, इससे फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, अब आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स अब आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का टू बैलेंस CD अब निकाल दें, इसका टोटल करेंगे, और डेबिट साइड में कुछ है नहीं तो लेस कर देते, वो बैलेंस आपका आ जाएगा 153,080, 134,720 और 56,000। ये जो बैलेंस CD है वो सेकंड पार्ट के लिए बैलेंस BD बन जाएगा, बाय बैलेंस BD 153,080, 134,720 एंड 56,000, और कोई बैलेंस आपको नहीं है, ये बैलेंस जो CD था वो BD बन गया। अब हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का काम चालू होगा, उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 6 में कहा गया क्वेश्चन में, क्या कैपिटल ऑफ ईशू एंड विष्णु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशु, यानी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी और पैसा कम ज्यादा अगर पड़ेगा विल बी मेड बाय, उसको विड्रॉ करेंगे या ब्रिंग, अगर कम पड़ रहा है तो जो है वो ब्रिंगिंग इन करेंगे, और अगर ज्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेंगे कैश को, इस तरीके से आपका कहा गया। तो अपन कैपिटल एडजस्टमेंट को करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले जो नया पार्टनर निशु आई है वो कितने की कैपिटल लाई है, पहले ये देखना है। निशु जो है वो कुल मिलाकर 56,000 की कैपिटल लाई है, और वो 1/6 के लिए आए थे, रेसिप्रोकल कर दो, 6/1 कर दो। 56,000 को 6/1 करेंगे तो ये आपका टोटल कैपिटल जो है वो निकल जाएगा, और ये आपका निकल रहा है 3,36,000, ये आपकी आ गई टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल को आप न्यू रेशियो में बांटेंगे,
न्यू रेशियो में तो तीनों पार्टनर होंगे, तो न्यू रेशियो में जब आप बांटेंगे तो न्यू रेशियो जो है वो आपका है 3:2:1। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। 3:1 में आप कैपिटल को बांटेंगे तो ये आपकी कैपिटल कितनी निकलेगी, ये आपकी निकलेगी 1,68,000। मैं 3,36,000 की कैपिटल को न्यू रेशियो में यानी 3:1 में बांट रहा हूँ। ये आ रहा है 1,68,000, 1,12,000 और 56,000। ये कौन से रेशियो में, 3:2:1। किसको बांटा है, 3,36,000 को। 3,36,000 क्या है, टोटल कैपिटल। और ये टोटल कैपिटल कैसे निकली है, नए पार्टनर की कैपिटल का रेसिप्रोकल, क्योंकि नया पार्टनर आया 1/6 के लिए था, उसका रेसिप्रोकल 6/1 कर दिया। और इसको अपन लिख देंगे, इस कैपिटल को हम लिख देंगे जो बांटी है, इसको सेकंड पार्ट में लिख देंगे टू बैलेंस सीडी के अंदर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में टू बैलेंस सीडी में यहाँ इसको लिख दीजिए। ये पहले की 1,68,000, दूसरे की 1,12,000 और तीसरे की 56,000। तो ये कैपिटल तो है और ये कैपिटल होनी चाहिए। अभी तो ये है कैपिटल और होनी ये चाहिए। इसकी 153 है, होनी 168 चाहिए, तो ये पैसा लेके आएगा। लिखेंगे बाय बैंक, इसको बोलते हैं ब्रिंगिंग इन। ब्रिंगिंग इन यानी कैश लाना, कैश लाना। कितना कैश लाएगा, इस साइड का टोटल 168 है तो यहाँ भी 168 आना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 14,920। ये इतना कैश लेकर आएगा। वी की कैपिटल, विष्णु की कैपिटल 134,720 है, होनी एक 12 ही चाहिए, यानी कैपिटल अभी से ही ज्यादा है, 134,720 है। यहाँ भी 134,720 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1,12,000 ही है। दैट्स वाई वो कैश निकाल लेगा 22,720 बैलेंसिंग फिगर में टू बैंक। जो भी पैसा एक्सेस है वो निकाल लेगा। इसको क्या कहते हैं, विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, पैसा निकालना। जो कैश है वो निकाल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से टू कैश और बाय कैश करके आपने कैपिटल को एडजस्ट कर दिया। अब नए बैलेंसेस ये वाले हैं, और ये वाले जो बैलेंसेस हैं जो अपन ने नए वाले निकाले हैं, यही अब जो है वो न्यू बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। इसमें आपको एक कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देखो कैश अकाउंट कैसे, कैश यानी बैंक अकाउंट से मतलब है। देखो बैंक का बैलेंस जो एसेट्स में आपको ऑलरेडी दे रखा है, टू बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस दे रखा है 87,000। इसके अलावा निशु कैपिटल लाई थी, तो निशु कैपिटल कितनी लाई थी, 56,000, तो टू निशुज कैपिटल। इसके अलावा निशु गुडविल लाई थी, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लाई थी, वो गुडविल लाई थी टोटल 14,000। ये तो कैश आया था। इसके अलावा कैपिटल एडजस्टमेंट सेकंड पार्ट में भी अपन देखें तो जो पहली पार्टनर है इशू, वो कैपिटल लाई थी, तो बाय टू इशूज कैपिटल कितने कैश लाई थी, वो 14,920, 14,920 का कैश लेकर आई थी। और इसके अलावा जो सेकंड पार्टनर विष्णु था उसने कैपिटल निकाली थी, तो बाय विष्णुज कैपिटल कितने कैश निकाला था, उसने विड्रॉ किया था 22,720 का। एक तरह से मतलब क्वेश्चन आपको कि याद हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज मुझे काम मिलेगी। और इस तरीके से कैश का जो आपका बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी, डेबिट का टोटल करो, उसमें से क्रेडिट साइड को लेस कर दो, आपका कैश आ रहा है 149,200। और ये वाला जो बैलेंस सीडी है ये आपका आएगा बैलेंस शीट में आएगा। ध्यान रखना बैलेंस सीडी हमेशा सीधे गिरते हैं, तो बाय बैलेंस सीडी है तो वो एसेट्स में गिरेगा, और अगर टू बैलेंस सीडी निकलेगा तो वो कहाँ गिरेगा, लायबिलिटी में गिरेगा। इस तरीके से आप कोई भी अकाउंट जो है बना सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 हुआ। ओके, बाकी प्रैक्टिस 2-3 एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।